तो here are two questions based on exponent, rules of exponent. पहला क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे which you have to solve here is you have to solve this question, that means you have to find the value of x. जब भी आपको क्वेश्चन इक्वेशन दे दी जाए to solve, so what does that mean? That means जो उस इक्वेशन का वेरिएबल है, most of the times we know our variable is x है ना, ज़्यादातर 9-10 क्लास हम लोग के लिए ज़्यादातर वेरिएबल x y at most z तक हो जाता है, ठीक है, बट ज़्यादातर वो x ही है। तो हमें पता है दिस इज 5 into 7 raised to the power x minus 7 raised to the power x plus 1 is equal to minus 98, and I am taking that constant term to the RHS. That's what we do normally. तो यहाँ पे भी हमने यही काम किया। अब देखिए पहले से सिंप्लीफाई करते हैं। यूजिंग रूल ऑफ एक्सपोनेंट कैन आई राइट दिस, ये तो यही रहेगा, इसे हम लिख सकते हैं ना 7 into 7 raised to the power x। ये बात समझ रहे हैं बच्चों आप लोग, ये लिख लेंगे, ठीक है। अब जरा 7 raised to the power x, अच्छा ये हमें पता है, देखिए सिंपल अलजेब्राइक एडिशन सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट है यहाँ पे। मतलब ये हुआ कि आपसे यदि कहा जाए 5a minus 7a, तो हाउ मच इज इट? तो वी ऑल नो दिस इज -2 times a, isn't that? तो यहाँ पे भी वही हालत है, ये इसे आप a की तरह से देख लीजिए। तो दिस इज 5a minus 7a, so it's -2 times a, so -2 times a बोले तो 7 raised to the power x which is -98 here, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 49 हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो हाउ मच इज 7 raised to the power x in that case? So therefore now we can say 7 raised to the power x is what? 49, and 49 can be written as 7 square. तो x कितना हो गया? So it's as simple as that, x हो गया आपका सिंपली यहाँ पे 2, x is nothing but 2 here। तो ये हो गया आपका ये पहला क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 2 raised to the power x is equal to 4 raised to the power y is equal to 6 raised to the power z, 8 raised to the power z. So that's the question here. So we are given 2 raised to the power x is equal to 4 raised to the power y is equal to 8 raised to the power z, and then we are given 1 by 2x plus 1 by 4y plus 1 by 6z is equal to, I think it's 24 by 7 if I'm correct. Yeah, it's 24 by 7. We have to evaluate z. So it's 24 by 7, हमें z की वैल्यू चाहिए। ये दो इन्फॉर्मेशन है अपने पास, ठीक है। फिर से रूल ऑफ एक्सपोनेंट हमें बताता है कि यदि a raised to the power p is equal to a raised to the power q है, so we know that p is equal to q। दोनों साइड यदि एक्सपोनेंट का बेस सेम है और दोनों साइड यदि इक्वल हैं, ठीक है, तो ये तभी संभव है जब पावर इक्वल होंगी। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज हियर। तो हमने इसे लिखा 2 raised to the power x इज इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ठीक है। तो 4 raised to the power y है, वी कैन राइट इट एज 2 स्क्वायर raised to the power y। पावर की जब पावर आता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सो दिस इज नथिंग बट 2 raised to the power 2y। सिमिलरली आप 8 को लिखोगे 2 क्यूब raised to the power z, so this is nothing but 2 raised to the power 3z, ठीक है। अब तीनों ही केस में आप देख सकते हैं क्योंकि बेस सेम है, वैल्यू सेम है, तो पावर इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z, ठीक है। ये दिस इज 3z हियर, ये हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली। बट अब आपको जो यहाँ यूज़ करना है, देखिए x है, y है, z है। पहली चीज़ 2x है, 4y है, 6z है, यहाँ पे x है, 2y है, 3z है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज, यहाँ से हम पहले तो जो गिवन है वहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन ले लिया तो ये 1 बाई x हो गया, प्लस 1 बाई 2y हो गया, प्लस 1 बाई 3z हो गया, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट 24 बाई 7, ये हमें यहाँ से दिख रहा है। नाउ व्हाई डिड आई डू दैट? बिकॉज x 2y 3z एज इट इज है यहाँ पे, लेकिन उनके रेसिप्रोकल को लेकर हमें यहाँ पे ऐड करना है। हमने कहा लेट दीज 3 बी इक्वल टू सम नंबर p। इन तीनों को हमने p के इक्वल कर दिया, ठीक है। तो 1 बाई x कितना हो जाएगा? 1 बाई x हो जाएगा 1 बाई p, 1 बाई 2y विल बी 1 बाई p, ठीक है। तो देयरफॉर दिस इज हाफ टाइम्स 1 बाई x विल बी 1 बाई p, 1 by 2y will again be 1 by p, 1 by 3z will again be 1 by p, and this is equal to 24 by 7. So you have to just get p here. तो ये हो गया 3 by 2p, isn't that बच्चों? 24 by 7 है ना। तो 3 8 टाइम्स और यहाँ से आपका p आ गया, एंड दिस इज नथिंग बट 7 by 16, ठीक है। नाउ जस्ट यूज द गिवन थिंग, लाइक हमें पता है हमने 3z को p माना है, एंड p इज नथिंग बट 7 by 16। तो z आपको चाहिए और ये आ गया आपका z 7 by 48, एंड दैट शुड बी एन ऑप्शन देयर, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस आपको गिवन है। सो इट्स 7 by 48, सो दैट्स द आंसर हियर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है बच्चों।